हैरत होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले 4 महीने में पाकिस्तान में 80% गिरा है। बाहर से पैसा आना रुक गया है। हम कर्जे भी नहीं उठा सक रहे हैं। हमें साल भर का टारगेट है इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से $7.5 अरब हमें कर्जा लेना है। आया कितना है पहले 4 महीने में? $200 मिलियन। देखिए हालात इन 4 वजहों की वजह से हद से ज्यादा खराब हो गए। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि सुना आपने कैसे ये पाकिस्तानी फाइनेंस एक्सपर्ट अब बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बहुत भयंकर तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहला रीजन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई रिसोर्सेज ही नहीं है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में कुछ इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक की जा सके खुद के सोर्सों से। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के फाइनेंस एक्सपर्ट ने आज पूरा क्लियर तरीके से बताया कि कैसे पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और आगे जो नए कर्जे हैं वो भी पाकिस्तान को कोई देश दे नहीं रहा है। क्योंकि पीछे ही देखा हमने कैसे अब सर्दियों का मौसम शुरू है तो रसोई गैस की भी कमी आने लगी और हर चीज के रेट इतने भयंकर तरीके से बढ़ चुके हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की आम आवाम की जो खरीद की जो कुव्वत थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है और बिल्कुल भुखमरी के हालात पाकिस्तान में फैल चुके हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों रहती है एक तो अगर आप आगाज में बताएं कि इसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है या जो तहरीक इंसाफ ने मवाजना रखा है ये इसी तरह से सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो आदाद शुमार आपने पेश किए हैं वो ज्यादातर मुनासिब तो हैं, मगर आपको दूसरी तरफ भी देखना चाहिए जो तस्वीर है, और वो ये है कि हमारे जो पीटीआई की हुकूमत के दौर में कुछ चीजें भी ऐसी थीं जो परेशान कुन रही हैं। सबसे पहले जो हमारा बजट का खसारा है, पिछले साल आपको हैरत होगी कि ये 5200 अरब तक पहुंच चुका था, और इसमें तकरीबन 9 महीने तो हमारी पीटीआई की हुकूमत रही थी, और वो जो हमारे जीडीपी है उसका 7.9% था। जब बजट अनाउंस हुआ था पिछले साल, उस वक्त ख्याल ये था कि ये 5% के लगभग होगा, यानी कि तकरीबन 1800 अरब ज्यादा खर्च किए गए। ये ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो आपका जो तिजारती खसारा है वो हैरत अंगेज लेवल पर जाके पहुंचा है पिछले साल, 17.4 अरब डॉलर, और ये तारीख का सेकंड लेवल है हाईएस्ट लेवल 2017-18 में था 19 अरब डॉलर के लगभग। अब आप ये देखिए कि 2020-21 में ये 2 अरब डॉलर था और 2021-22 में ये 17.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुल्क के मसाइल जो थे उनमें जो परेशानी का पहलू पैदा हो रहा था वो पिछले साल से शुरू हो चुका था। यकीनन अब जो इस वक्त की हुकूमत है वो आए हैं और आपने देखा कि उन्होंने बहुत तेजी से बहुत सी चीजें करने की कोशिश की है कुछ महीनों में। खास तौर पे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई बेतहाशा 60 से 70%। दूसरी तरफ बिजली की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज 9 रुपए तक पहुंचा दिया गया और बिल्स में तकरीबन 2-3 गुना इजाफा हुआ। और फिर अब आप ये देखिए कि अफराते ज़र की रफ्तार, ये सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये है कि पिछले साल पूरे साल का जो एवरेज था वो 12% था, जून के महीने में ये 21% हो गया, और अक्टूबर का महीना जो अभी खत्म हुआ था कुछ हफ्ते पहले 26.6%। तो ये जो
मुश्किल हालात का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक पिछले साल शुरू हो चुका था और इस साल यकीनन उसमें और परेशान कुन खराबी जरूर आई है। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, हमें याद है जिस वक्त इमरान खान साहब 18 अगस्त 2018 को उन्होंने हल्फ लिया तो उनकी मुआशी टीम ने 2008 से 2018 तक की मईशत का एक ब्लूप्रिंट कौम के सामने रखा कि इन्होंने इतने कर्जे लिए, इन्होंने फला इंडिकेटर ऐसे तबाह कर दिया, फला वाइटल्स इतने नुकसान नीचे चले गए, और फिर ये हर साल 2019, 20, 21 तक ये बताते रहे कि हमने उनकी फला जो उनके पैदा करदा मसाइल थे उसमें इतनी बेहतरी की है। आप इससे इत्तफाक करते हैं कि वो जो 3 साल में उन्होंने 2018 की निस्बत को फर्क पैदा किया वो बेहतरी की तरफ था या अबतरी की तरफ था? देखिए, इसमें जो कंपैरिजन करना कुछ हद तक नामुनासिब इसलिए है कि 2020 के आगाज में कोविड ने पाकिस्तान और दुनिया के जो माशी हालात हैं उनको हद से ज्यादा खराब कर दिया। मगर एक चीज आप देखिए कि 2017-18 में जब पिछली हुकूमत गई है तो शरह नमू तकरीबन 6% था। 2018-19 जो पहला साल है पीटीआई की हुकूमत का, उसमें वो 3.1% पे गिर गया। अलबत्ता 2019-20 में तो ये मनफी हो गया थोड़ा सा, और 2020-21 में माशाल्लाह कुछ रिकवरी हुई, ये 5.7% तक पहुंचा। और जो पिछला साल गुजरा है, यकीनन जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो आदाद शुमार उन्होंने पेश किए हैं शरह नमू के, उसके तहत ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है 6%। तो ये यकीनन 3 साल के बाद पीटीआई की हुकूमत 6% हासिल कर पाई, जो पिछले मर्तबा 2017-18 में हुआ था। मगर मेरी नाचीज राय ये है कि ये जो 6% का एस्टिमेट पिछले साल का दिया गया है, ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। और मैं आपको एक हैरत अंगेज चीज बता दूं इसके बारे में, आपको शायद हैरत हो। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वालों के हमारे घराने जो हैं उनके खर्चों में रियल टर्म्स में इफरात ज़र के बाद 10% इजाफा हुआ है। यहाँ ये हाल है कि मिडिल क्लास और गरीब लोग पिस गए हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड गिर गई है, और पीबीएस जो है वो एक तरह से मजाक बना रहा है सबका, ये कह के कि 10% रियल टर्म्स में हुआ है। अगर आप इसको ठीक से एडजस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पिछले साल का शरह नमू शायद 4.5% के लगभग हुआ है। डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल और उसके बाद फिर इसहाक डार, एक है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मिड टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। कोई इकोनॉमिक विजन ये 7 महीनों में नहीं सामने रख सके कि ये शॉर्ट टर्म होगा, ये मिड टर्म होगा, आइंदा हुकूमत मिलेगी तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऐसे होगी, एक्सपोर्ट्स ऐसे बढ़ाएंगे। कोई ब्लूप्रिंट नहीं सामने रख पा रहे ये पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल का। ये तो एडहॉकिज्म के ऊपर इकोनॉमी को चला रहे हैं अभी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि एक इस वक्त जो पिछले हुकूमत के आखिरी दिनों में और इस हुकूमत के जब से वो आए हैं, वी हैव बीन, जिसे कहते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट मोड। अब आप ये देखिए कि पिछले हुकूमत जब थी अगस्त 21 में माशाल्लाह रिजर्व्स हमारे काफी बढ़ गए थे, $20 अरब तक पहुंच गए। जब ये हुकूमत आई है नई हुकूमत, तो वो तकरीबन $12 अरब थे, और अब वो गिर गिरा के सिर्फ $8 अरब पे रह गए हैं। और आपको इस साल जो बाहर से पैसों की जरूरत है, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद एस्टिमेट करके बताया था जाने से पहले, 34 अरब डॉलर की जरूरत है। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क के रिजर्व सिर्फ $8 अरब हों इस वक्त, और साल भर में हमें 34 अरब डॉलर की जरूरत है, तो क्या ये क्राइसिस मोड है या नहीं है? यकीनन हम इस वक्त एक क्राइसिस में फंसे पड़े।
बहुत ज़बरदस्त, और आप बड़े क्लैरिटी के साथ चीज़ों को वाज़ेह कर रहे हैं। ये फरमाइएगा सर कि इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के आखिरी साल में भी मईशत के बहुत सारे आशारिये ख़राब होना शुरू हुए, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। अब आज हम इनके डाउन द लाइन 7 मंथ्स, आज हम इनके दौर में खड़े हैं। क्या ये इन 7 महीनों का सारा नज़ला ये हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत पर गिरा सकती है, या आज जो मईशत की हालत है उसमें कुछ इनका भी कसूर हो सकता है या इनका भी हिस्सा है? यकीनन ये चीज गौर करिएगा कि सैलाब का जो असर हुआ है ये जून जुलाई के बाद से शुरू हो गया, और जो खाने पीने की अशिया हैं जिसमें सब्जियां हैं वगैरह, उनकी जो सप्लाई पोजीशन है वो खराब हुई है, बहुत खराब हुई। अब आप हमसे ये कहा जा रहा है कि लेटेस्ट एस्टिमेट ये है कि कपास की फसल 30% कम हुई, और आने वाले जो फसल है गंदम की वो शायद 20% कम हो। तो हमें ये जहन में रखना भी पड़ेगा कि 2020 के बाद से पाकिस्तान को 2 बड़े मुश्किलात सामने आए हैं, एक कोविड और उसके बाद में सैलाब। इसके नतीजे में अब मैं ये कहते हुए भी मुझे अफसोस हो रहा है कि इस साल अगर पाकिस्तान का शरनमू 1.5% तक भी पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को सैलाब के नतीजे में। और जो अफराते ज़र जो 26.6% तक पहुंच गई अक्टूबर में, उसकी बहुत बड़ी वजह सप्लाई पोजीशन की खराबी होने की वजह से। आप ये देखिए कि खाने पीने की अशिया की कीमतें 36% बढ़ी, तो लिहाजा आपको ये चीजें अकाउंट में करना पड़ेगा। और क्राइसिस के पाकिस्तान में इस वक्त 3-4 वजूहात हैं। एक कि हमारे रिजर्व्स मुसलसल कुछ महीनों से गिरते रहे और इस वक्त सिर्फ $8 अरब पे आ चुके हैं। दूसरा, आपने खुद जिक्र किया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमें गिरा दिया है तकरीबन नियर डिफॉल्ट लेवल, और हमें उन मुल्कों में शामिल किया है इस तरह के आपके नाइजीरिया है, अर्जेंटीना है, घाना है, एक्वाडोर है, वगैरह वगैरह। ये सारे मुल्क ऐसे हैं जो डिफॉल्ट के करीब मौजूद हैं। और दूसरी तरफ, ये तो मैंने कह दिया आपको क्रेडिट रेटिंग का मसला, तीसरी तरफ सैलाब का बुरा असर, और चौथी तरफ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो सियासी कशमकश बेइंतहा इस वक्त, उसकी वजह से आपको हैरत होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले 4 महीने में पाकिस्तान में 80% गिरा है। बाहर से पैसा आना रुक गया है, हम कर्जे भी नहीं उठा सक रहे हैं। हमें साल भर का टारगेट है इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से $7.5 अरब हमें कर्जा लेना है। आया कितना है पहले 4 महीने में? $200 मिलियन। देखिए हालात इन 4 वजहों की वजह से हद से ज्यादा खराब हो गए हैं।